की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक खबर है जहां एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर चल रहा है। सुबह राजौरी के कड़ी के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद से सुबह से ही सेना का ये ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू हो गया था। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के राजौरी से खबर मिल रही है जहां पर इस पूरे एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए सपना, ये बहुत बेहद दुखद खबर है कि सुबह 7:30 बजे का ऑपरेशन शुरू होता है। हालांकि जब से बीटी पुंछ में ये ऑपरेशन, ये एनकाउंटर, बड़ी खबर आई थी कि 5 जवान शहीद हुए थे। उन 5 जाबाज जो जवान थे जिनकी शहादत का बदला लेने के लिए तब से सर्च चल रहा था, ऐसे सर्च में उस शहादत का बदला लेने के लिए 5 और जाने जो है वो चली गई है। बेहद दुखद खबर है क्योंकि सुबह से ही ये सर्च कल रात से ही चल रहा था। हालांकि हेलीकॉप्टर से भी सर्च लगातार चल रहा था। तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे लगातार कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से सर्च लगातार चल रहा था। कल रात से ही जो है ऑपरेशन का एरिया जो है वो बन चुका था, कॉर्डन ऑफ सारा एरिया कर रहा था। बड़े पैमाने पर यहाँ पर सेना के जवान पहुंच चुके थे, अधिकारी पहुंच चुके थे। सुबह 7:30 बजे एक विशेष सूचना मिलती है जो कि वहाँ पर एक बड़े हाइड आउट में आतंकवादी छुपे हुए हैं। जैसे ही हमला करने के लिए यहाँ से हमारे जवान वहाँ जाते हैं तो एक विस्फोट वहां पर होता है और हमारे जवान जो है उसमें घायल हो जाते हैं, जिसमें उनकी जान जो है वो चली जाती है। ये बेहद दुखद खबर है, लेकिन 2 आतंकियों को भी मार गिराया है सेना ने। ये भी एक खबर यहाँ से आ रही है कि 2 आतंकियों को मार गिराया है और भी 2 ग्रुप में आतंकियों की छुपे होने की आशंका जो है जताई जा रही है। बड़े हाइड आउट है, वो हाइड आउट में भागने में वहां से सफल होने की भागने की कोशिश कर रहे हैं, माफ कीजिए, लेकिन चारों तरफ से एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया है और अभी भी उनकी जो तलाशी है वो चल रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चॉपर के जरिए भी जो है चारों तरफ से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। सेना के कमांडर और पुलिस के जो डीजी एडीजी मौके स्थल पे पहुंचे हुए हैं। चारों तरफ से जायजा लिया जा रहा है। लेकिन दुखद खबर ये है कि हमारे जो 5 जवान, जिन 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए पिछले 15 दिन से सर्च चल रही थी, उन 15 दिनों के बाद इस सर्च में इस बड़े एनकाउंटर में 5 जो हमारे जवान हैं और उन्होंने अपनी शहादत दी है। ये बेहद दुखद खबर है। अगर डांगरी हमले की बात करें तो जनवरी में डांगरी हमला हुआ था, 7 सिविलियन उसमें मारे गए थे। उसके बाद 5 जवान हमारे बीजी में जाते हैं। तो अभी तक हम काउंटर टोटल करें तो इन 5 महीनों में हमारे 19 लोगों की जान गई है। बेहद दुखद खबर है जी सपना। कोमल, मैं लौट रही हूँ आपके पास में। तस्वीरें देखिए उसी इलाके से आ रही हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें जो सामने आई हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। ये बहुत दुखद खबर है कि 5 जवानों की हमारी शहादत हुई है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि 2 आतंकियों की मारे जाने की भी खबर है। लेकिन अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके की जानकारी कोमल दे रही है, देखिए अभी हेलीकॉप्टर के जरिए भी पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कोमल का फिर से रुख करेंगे। कोमल, आतंकियों को लेकर कोई अपडेट दिया गया है? कितने आतंकी मारे गए हैं, कितने और छिपे होने की आशंका और कहां तक ये फैले हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सपना, ये जो एरिया है कोट रंग का, मैंने आपको पहले बताया कि बीजी में जब हमला हुआ था वहां से अगर पहाड़ी क्षेत्र का अगर हम जायजा लें तो 14 से 15 किलोमीटर का दिन लग जाते हैं अगर हम पैदल जाते हैं। और आप देखिए कि इन्होंने कितने दिनों में वहां से अपने हथियारों का जखीरा लेके ये उस समय वहां पर इन्होंने हाइड आउट बनाया है। लोकल की सपोर्ट से ही वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जो सिविलियन जो की वहां पे लोकल मेंटर का जो निसार अहमद था, उसको हिरासत में पुलिस ने लिया था। उसने भी बहुत सारी जानकारियां दी थी और जहां जहां उसने जानकारियां दी थी कि वहां उनके हाइड आउट है, कि उस निसार अहमद ने आतंकियों की मदद की थी, उसी ने उनके हाइड आउट का रास्ता बताया था। हालांकि वहीं पे पुलिस और सेना ने जाकर सर्च भी किया है। तो यही एक सर्च का एक हिस्सा था जहां पर ये हाइड आउट में वहां पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने वहां पर एनकाउंटर किया, पुलिस ने गोलियां चलाई, लेकिन उससे पहले उनके पास, क्योंकि हर बार ये खतरा रहता है कि हाइड आउट के पास जाकर पुलिस जब जाती है, उनके सेना के जवान जब जाते हैं हमला करने के लिए, तो ये खतरा भी बना रहता है कि आतंकियों के पास किस तरह का जखीरा होगा हथियारों का। तो ऐसे में उन्होंने जो वहां पर धमाका किया है जिससे हमारे जवान जो है वो घायल हुए, पहले फिर अपने जख्मों का सामना सहते हुए वो शहीद हुए हैं। हालांकि हम बात कर रहे थे कि 5 जवानों का शहादत का बदला लेने के लिए हम 15 दिनों से सर्च कर रहे हैं और हमारे जवान जब वो बदला लेने के लिए पहुंचते हैं, जब मैसेज आता है कि फलाने हाइड आउट में मिलिटेंट जो है छुपे हुए हैं, एक बड़ी कामयाबी सोच करके जब वहां जाते हैं, हमला करते हैं, तो हमारे ही जवान जो है 5 वो जान गंवा देते हैं। बेहद दुखद खबर है। लेकिन 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर तो अभी तक आ गई है। वो कंफर्म है कि 2 आतंकियों को मार दिया है, लेकिन और भी आतंकियों के छुपे होने की खबर है और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी हैं जो वहां पर एक बड़े हाइड आउट के साथ बैठे थे। बड़ा हथियारों का जखीरा उनके पास है। हालांकि ड्रोन के जरिए इनके पास हथियार आए थे। कुछ दिन पहले ही निसार अहमद ने पुलिस में बताया था, क्योंकि पुलिस ने जब हिरासत में लिया था निसार अहमद को, तो निसार अहमद ने ये बिल्कुल साफ कहा था
कि पहले ड्रोन से पैसा आता है, फिर ड्रोन से हथियार आते हैं, जो कि निसार अहमद के पास आए थे। निसार अहमद ने वो हथियारों का जखीरा अपने घर में रखा था और उन्हीं हथियारों के जखीरे के साथ ये मिलिटेंट जब बाद में एलओसी क्रॉस करते हैं तो ये उनके पास निसार अहमद ने उनको हथियारों का जखीरा दिया था, जिससे इन्होंने आज एक बड़े हमले को अंजाम दिया। जी सपना। कोमल, इस पूरे इलाके के बारे में भी जरा जानकारी दी, कैसा ये इलाका है? जैसा आप हाइड आउट की जानकारी दे रही हैं, पुलिस को इस बात की या सुरक्षा बल को इस बात की जानकारी मिली थी, वो वहां पर पहुंचे हैं, इस बात का तो इल्म इनको भी होगा कि बड़ा हथियारों का जखीरा उनके पास होगा, लेकिन इस तरीके से छुपे हुए हैं, क्या आसपास के लोग भी मदद कर रहे हैं? इलाका कैसा है? इनके लिए छुपने के लिए बड़ा मुनासिब है? बिल्कुल सपना, देखिए जिस थोड़े दिन पहले ही दरहाल में जब हमने देखा कि दरहाल में डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजी, बहुत सेना के अधिकारी जब वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पे सर्च किया था। उन्होंने खुद हमारे सामने मीडिया में लाइव कहा था कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 से 5 बड़े हाइड आउट है जहाँ पर वो छुपे हुए हैं और लोकल लोगों की सपोर्ट मिली है। और तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कि घना जंगल, एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर एक से दूसरे घर की दूरी किलोमीटर के हिसाब से होती है, नजदीक घर नहीं है। ऐसे में जंगलों का सहारा लेकर और उन्होंने एक सेना की वर्दी जैसे रंग ही पहने होते, वो केवल रंग बिरंगे कपड़ों में नहीं होते, वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे कपड़े पहने जो हरे रंग के हो या फिर सेना के प्रिंट वाले कपड़े हो, जिससे कि उनको ढूंढने में मुश्किल हो। तो ऐसे में वो बहुत पुख्ता तौर पे बहुत सी चीजें उनके पास, हर चीज का 3-3 महीने वो यहाँ पर रुकते हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है वो किन चीजों के साथ और कितने बड़े हथियारों के जखीरे के साथ वहां पहुंचे। हालांकि पुलिस ने भी बार बार कहा है कि बिना लोकल की सपोर्ट से वो इतना बड़ा हमले को अंजाम नहीं दे सकते। हालांकि वो एलओसी पार तो खाली हाथ करते हैं, लेकिन एलओसी पार करने से पहले ही लोकल्स के पास उनका हथियारों का जखीरा धीरे धीरे ड्रोन के जरिए पहुंच जाता है। कितनी बार ड्रोन एक्टिविटी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि ड्रोन सिर्फ खाली आता है और चला जाता है। ड्रोन के जरिए वो नोट भी भेजता है, पैसे भी भेजता है, ड्रग्स भी भेजता है और हथियारों का जखीरा भी भेजता है। ऐसे में निसार अहमद के साथ जो और 3 बिलाल को पकड़ा था, 3-4 लोग जो पकड़े गए थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत बड़ी मदद की थी, इतनी बड़ी मदद की। और जब उनको पुलिस ने पकड़ा, इंटेरोगेशन हुई, तो उसके दौरान उन्होंने खुद उगला था कि उन्होंने किस तरीके से उनकी मदद की है आतंकियों की, और किस तरीके इस मदद के बाद उन्होंने खुद कहा, निसार अहमद ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कितनी जगह पे उनके हाइड आउट है। ये ऐसे एरिया में हाइड आउट नहीं है, ये डांगरी के रास्ते हुए जाते हैं, जहां डांगरी में आतंकियों ने हमला किया था, उसी रास्ते से यही कोट रंग का भूतल का रास्ता पड़ता है और एक घना जंगल है। आप वहां से पैदल नहीं जा सकते हैं, नींद कंटीली तारे लगी हुई है, घना जंगल है। आप ऐसी स्थिति में जब वहां से जाते हो तो आप खुद वहां से जब पुलिस जाती है तो वो खुद मुश्किल में पड़ जाती है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसे घने जंगलों में जो उन्होंने गुफाएं बनाई है, वहां गुफाओं में बैठकर आतंकी क्या क्या प्लान करते हैं और लोकल की मदद लेते हैं। जाहिर सी बात है गुफाओं में खाना नहीं बनता, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसी ड्राई आइटम्स उन्होंने रखी होती है जिनको खाकर वो अपने दिन वहां पर गुजारते हैं और बड़ा प्लान करते हैं। और देखिए आप किस तरीके से एक विशेष इंपॉर्टेंट सूचना मिलती है जिसके आधार पर पुलिस के वहां पर, सेना के और पुलिस के जवान जो वहां पर जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि आज 5 जवानों का बदला लेना है जिनकी शहादत हुई थी 20 अप्रैल को। तो आपने देखा कि आज 15 ही दिन हुए थे 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए 5 और जवानों ने अपनी जानें गंवा दी है।